किताबों में उनका जिक्र, उनकी निशानियां वाज़ेह आने वाला इस शान से आ रहा है कि जमाना मुंतजिर बैठा है उनका। बुहैरा राहब, जिसका नाम तो कुछ और था लेकिन बुहैरा के नाम से मारूफ था। कहते हैं कि इसने मजहब की किताबों में पढ़ा था कि नबी आखिर ज़मां जलवागर होंगे और मक्के से शाम की तरफ जाएंगे। तो वो रास्ते के अंदर एक जगह कुल्ली डालकर कुछ खुद्दाम के साथ वहां रुका हुआ था। मकसद क्या था कि कभी तो गुजरेंगे और मैं उनके दीदार की दौलत से फैज़याब हो जाऊंगा। मज़हब की किताबों में सारी निशानियां उसने पढ़ रखी थी। वजीफ़ा क्या करता है यहाँ बैठ के, सुबह होते ही मकान की छत पे चढ़ जाता है, अपनी उस कुटिया के ऊपर चढ़ करके हिजाज की तरफ आने वाले काफिलों की राहें तकता है। काफिले गुजर जाते हैं, शाम को फिर नीचे आ जाता है, अगले दिन सवेरे फिर यही अमल शुरू हो जाता है। शब हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई, मुद्दतें बीत गई, माहो साल गुजर गए। एक दिन वो अपने मकान की छत पे चढ़ा ही था तो एक काफिला दिखाई दिया। इसने क्या मंजर देखा कि दाएं बाएं के दरख्त सजदा कुना है। समझ गया मेरा मकसूद आ गया। जिसके लिए इंतजार की घातें थी, जिसके लिए मुंतजर रहा शबो रोज, जिसके लिए रास्ते में कुल्ली डाल के बैठा हुआ था, वो मकसूद, वो गोहरे मुराद आज नसीब होने वाला है। तो जल्दी से नीचे उतरता है और अपने मसाहिबों से कहता है, जल्दी जल्दी इस काफिले वालों का खाना तैयार कर दो। कहा कि पहले भी काफिले गुजरते हैं, यहाँ रुकते भी हैं, आपने किसी को पूछा भी नहीं। कहा बस आज किसी की तोफैल इनको खाना दिया जा रहा है। ये काफिला जब करीब पहुंचा और इन्होंने पड़ाव किया, उसकी कुटिया के करीब बहुत बड़ा एक दरख्त था, वहाँ रुक गए। तो इसने मैसेज भेजा कि आज दोपहर का खाना तुम्हारा मेरे साथ होगा, आज तुम मेरे मेहमान हो। ये बहुत खुश हुए कि हम पहले भी गुजरते थे, यहाँ रुकते भी थे, इसने कभी पूछा भी नहीं था। आज ख़ास पजीर आई है, खाने का वक्त हुआ तो वो आया। और जिस तरह वो लोगों के मजमे में किसी को ढूंढ रहा हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ऊँटों के पास थे, 12 साल हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र थी। तो आका करीम वहाँ तशरीफ़ फरमा थे और ये सारे यहाँ खाना खाने दरख्त के नीचे बैठे थे। मेरे वालिद गिरामी, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। तो यहाँ तिरमिज़ी शरीफ के अंदर तफसीली वाक़या मौजूद है। उसमें अरबी अल्फाज जो हैं उनका तर्जुमा अपने लहजे में वो यूँ किया करते थे कि वो बुहैरा राहब आ करके उनसे कहता है कि बारात आई बैठी है, दूल्हा कहाँ है? बारात आई बैठी है, दूल्हा कहाँ है? फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ फरमा हुए तो अब वो राहब आया, फ़अख़ज़ बियद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु, हुजूर की उम्र कितनी है? 12 साल। और हुजूर का उसने हाथ पकड़ लिया। सही तिरमिज़ी में रिवायत है। काल, और उसने कहा, हाजा सैयदुल आलमीन, काफिले वालों सुन लो, ये तमाम जहानों का सरदार है। हाजा रसूलो रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहानों का रसूल है। यब असहुल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन, और सुन लो अल्लाह इसको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के मबूस फरमाने वाला। अल्लाह अकबर। तो धूम मची हुई थी। हुजूर के आने से कबल पैगंबर राहें बता रहे थे, निशानियां बता रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब अलवाह तौरात का नुज़ूल हुआ तो उन्होंने जब तौरात पढ़ी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, अल्लाहुम्मा इन्नी आजिदु फिल अलवाह उम्मतन हुमुल मुस्तजीबूनल मुस्तजाबु लहुम फजअलहुम उम्मती काला तिलका उम्मतु अहमद। कहा मालिक, मैंने अलवाह तौरात में एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जिनकी दुआएं तू कबूल फरमाएगा, जिनकी दुआएं रद्द नहीं होंगी, वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। काला तिल का उम्मत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि ये तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। आपका जिक्र तौरात में है, मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हुजूर के साथियों का जिक्र, उनकी मिसालें अल्लाह ने तौरात में भी बयान की हैं और इंजील में भी बयान की हैं। अल्लाह अकबर। अब तौरात की कहानी सुनिए। 9 सवाल थे मुसलसल, अल्लाह उसमें ये शान है, उस उम्मत को ये मर्तबा दिया गया, ये शान दी गई, वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। जवाब क्या आता रहा? तिल का उम्मत अहमद,
یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو جب 9 مرتبہ یہ سوال کر چکے تو پھر حضرت موسیٰ نے کیا عرض کی؟ اللہم اجعلنی من امت احمد. اللہ وہ امت میری امت نہیں بناتا، مجھے اس کی امت سے کر دے. چوں بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کر. جب حضرت موسیٰ نے ان کی شانیں دیکھیں تو خود آرزو کی مالک مجھے اس نبی کی امت سے کر دے. پیغمبروں نے آرزویں کی، 12 نبیوں کی آرزویں مختلف کتب میں موجود ہیں جنہوں نے یہ تمنا، یہ آرزو کی. یار ہم نے کوئی آرزو تو نہیں کی تھی، ہم نے کوئی منتیں تو نہیں مانی تھی، ہم نے کوئی وظیفے تو نہیں پڑھے تھے، ہم کوئی دعائیں تو نہیں کرتے رہے کہ یا اللہ اس نبی کی امت سے کر دے. ہماری آنکھ کھلی، مقدر جاگا. ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے، اس نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. یہ میرے اور آپ کے بخت کے ہم حضور کی امتی. میرے والد گرامی جھوم کے پڑھا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا. محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم. میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی، گناہ گار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں. تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو پائے.